रिसेंटली इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे कि किस तरीके से 50% का टैरिफ जो है वो रिड्यूस करके 18% पे किया गया है। लेकिन अभी एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो सामने आ रही है कि यूएस ने जो इंडिया का नेबर है बांग्लादेश उसके साथ भी एक ट्रेड डील साइन करी है। और यही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे साउथ एशियन नेशंस के साथ वो ट्रेड डील साइन करने के प्रोसेस में है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के साथ ऐसा कौन सा ट्रेड डील है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने साइन किया है। सेकेंडली, उसने यही टाइम क्यों चुना, क्योंकि फरवरी 12 को बांग्लादेश जो है वो नेशनल पोल्स के लिए जा रहा है। तीसरी बात, अभी कुछ दिन पहले ही जब यूएस इंडिया का ट्रेड डील हुआ है उसके हिसाब से क्या कंपैरिजन है यूएस बांग्लादेश के डील में। और लास्ट, ये चीज भी जानने की जरूरत है कि ये ट्रेड डील्स एक नया रूट बनते हैं किस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशंस को विद अ पर्टिकुलर रीजन किस तरीके से वो एनेबल करते हैं। So, welcome students to Legacy IAS. Today we are going to discuss this very important issue with respect to India and Bangladesh in comparison with respect to the US trade deals with either of the countries. ठीक है? So now the heading says India and Bangladesh both signed trade pacts with US, but who has got a better deal out of it? Okay, so let us start. First, let us try to understand what is this trade deal, US Bangladesh tariff agreement में इसमें क्या ऐसी चीज सामने आती है। सबसे पहली बात, 37%, this was the tariff that was set on the products of Bangladesh that was there। वहां से यहाँ पे 37% जो टैरिफ लगाई गई थी, दिस वाज इन 2025। ठीक है, 2025 में इसी टैरिफ को रिड्यूस करके 20% पे भी लाया गया था। ठीक है, दिस वाज पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025 में जो टैरिफ था यूएस बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पे वो 20% पे आ गया था। And the recent deal between US and Bangladesh with respect to the trade agreement is that कि वो 19% पे आ गया। That is total of 1% reduction in the tariffs। ठीक है, what does this mean? It means that the goods that are there with respect to Bangladesh, if they are entering the US markets, they would be much more competitive against the other kind of products because of these reduced tariffs। ठीक है, सेकेंड थिंग, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ्स। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस ट्रेड डील का। ये हम समझते हैं क्यों, क्योंकि जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग कि यूएस से सोर्स्ड कॉटन और जो सिंथेटिक टेक्सटाइल्स है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को अगर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है यूएस के मार्केट्स में, देन दीज विल हैव जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ्स। दिस मींस देयर इज नो काइंड ऑफ टैरिफ बैरियर व्हेन इट एंटर्स द यूएस मार्केट्स। ओके, एंड दिस इज समथिंग आल्सो, अगर हम लोग टेक्सटाइल्स के मामले में देखें तो बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा आगे है ना, अपने गारमेंट सेक्टर्स में वो बहुत ज्यादा आगे है। इसका 10% of the GDP comes from this sector। This means that Bangladesh is already very competitive when it comes to garments and apparels or textile sector, right? So zero reciprocal tariffs will enable such kind of product movement from Bangladesh into the US markets, है ना। और यूएस के बेस्ड, मतलब इसमें भी जीरो कौन से वाले हैं, यही सेक्शंस को डिफाइन किए गए हैं कि अगर जो टेक्सटाइल्स हैं इट इज मेड आउट ऑफ यूएस सोर्स्ड कॉटन, यूएस से ही जो आए हुए कॉटन है उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको यूएस मार्केट में बांग्लादेश भेजता है, तो उस पर जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है। ठीक है, कुछ और भी चीजें सामने आई है जो कि जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं? एक तो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड पेपर फूड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें जीरो ड्यूटी एक्सेस पे भी दी गई है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यूएस, the ambassador in Bangladesh has said that this kind of a trade deal, this will strengthen the position of Bangladesh, है ना। जो बांग्लादेश का पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू यूएस ट्रेड पॉलिसी, दैट वुड बी समथिंग दैट वुड बी वेरी मच स्ट्रेंथेंड बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड डील्स। ठीक है, एक और चीज जो हमें सामने देखने को मिलती है कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है उसके जो स्पेसिफिक्स हैं, है ना, एक ब्रॉड बेस्ड डील तो हमें समझ में आती है, लेकिन जो स्पेसिफिक्स है वो डिफाइन नहीं किए गए हैं अभी भी। वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द डील,
राइट. विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश इट इज क्लियरली पॉइंटेड आउट कि कौन कौन से सेक्टर्स में और कितना परसेंटेज टैरिफ रिडक्शन हो रहा है. अब आगे देखते हैं कि बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेड अग्रीमेंट, है ना. जाहिर सी बात है, अगर बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो उसमें जो टैरिफ रिडक्शन होता है उससे दोनों ही कंट्रीज अपने अपने फायदे देखती है, तभी वैसा टाइप का समझौता एग्रीमेंट हो पाता है. विथ रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, फर्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू export advantage, that is its exports become much more competitive, right. It means that ki Bangladeshi products would have the way in the US market, they can outcompete the products in the textile sector or the garment sectors. ठीक है, एक तो ये है. दूसरा, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ्स. गारमेंट सेक्टर, जैसा हमने कहा पहले भी, 10% जीडीपी, दिस सेक्टर contributes 10% जीडीपी. नॉट ओनली दैट, जॉब्स, more than 4 million jobs is something that is determined because of this garment sector. ठीक है. और 80% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट शेयर, मतलब बांग्लादेश से जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 80% शेयर जो होता है वो गारमेंट सेक्टर से ही होता है. सो दिस प्लेसेस बांग्लादेश एज अ वेरी बिग कॉम्पिटिटर टू द एक्सटेंट कि इंडिया के भी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं, अपैरल्स हैं, ये सारे जो गारमेंट सेक्टर है उसको भी बहुत बड़ा कंपटीशन देगा. अब यूएस के लिए क्या फायदा है इस तरीके से बांग्लादेश के साथ डील करने में, ट्रेड डील करने में? सबसे पहली बात है प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस. प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मतलब कि जो बांग्लादेशी मार्केट है विद रिस्पेक्ट टू द यूएस एक्सपोर्ट्स इनटू दीज बांग्लादेशी मार्केट, दे वुड बी गिवन अ प्रेफरेंशियल access as compared to the other products that are entering the borders of Bangladesh. The second important thing is there is ease of non-tariff barriers. Okay, first we talked about tariff barriers, है ना, कैसे कैसे tariff barriers को किया गया है, 37% से लेकर 19% तक ले आया गया है इस साल में. और दूसरी बात, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स जो कि टैरिफ पे बेस्ड नहीं होते, ठीक है. तो ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर्स, फॉर एग्जांपल आपके जो व्हीकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, या तो फिर आपके ड्रग स्टैंडर्ड्स है ना, ड्रग स्टैंडर्ड्स हैं जैसे जो डिफाइन करते हैं यूएस एफडीए, है ना. ये जो रेगुलेटर्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिससे कि ये समझ में आता है कि कितना जो प्रोडक्ट है क्या वो स्टैंडर्ड मीट करता है कि नहीं करता है, और उसी के बेसिस पे क्या वो बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस कर सकता है कि नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे यूएस को ये फायदा हो रहा है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बांग्लादेश एक्सेप्ट कर रहा है, और इन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करने की वजह से ये जो यूएस के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मार्केट एक्सेस पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो आउट कम्पीट भी कर सकते हैं बांग्लादेश के खुद के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया के साथ क्या कंपैरिजन होता है इस दोनों ट्रेड डील का, बांग्लादेश का वर्सेस इंडिया डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एडवांटेज. ठीक है, हालांकि ये जो 19% है, 19% है, अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया से, इंडिया हैज अ ट्रेड डील विद रिस्पेक्ट टू 18%, है ना. अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो ये जो 18% है दैट इज अ ड्रॉप बाय 1%. ठीक है, मतलब कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूएस को भेजेंगे वो 1% कम टैरिफ पे भेज रहे हैं. दूसरी बात, जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ दैट इज इन द गारमेंट सेक्टर. दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन मेड अवेलेबल टू इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे जीरो ड्यूटी एक्सेस और जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ किसी सेक्टर को नहीं दिए गए. तीसरी बात, जो बांग्लादेश है ये इसके जो सेक्टर है वो गारमेंट सेक्टर पे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमने बताया कि 80% जो गारमेंट्स का जो पूरा एक्सपोर्ट बास्केट है 80% उसमें से आपका यही गारमेंट सेक्टर का ही होता है. इसका मतलब कि एक डोमिनेंस है, डोमिनेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्टर. while the trade with respect to India is something that is much more diversified, मतलब कि अपने जो बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, और जो ट्रेड डील हुई है वो इंटायर बास्केट पर नहीं हुई है. इट इज ओनली 55%, only 55% of the products will have such kind of tariffs, right. विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया हैज कमिटेड दैट कि सारे ही टैरिफ्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे बास्केट में जो यूएस से हम इंपोर्ट करते हैं उन सब पे हम टैरिफ रिड्यूस करेंगे. जबकि यूएस ने ऐसा नहीं बोला है, उसने कहा है कि हम 55% प्रोडक्ट्स पे ही ऐसा टैरिफ रिडक्शन करेंगे.
and there is of course no 0% tariff as compared to Bangladesh, right? अब आगे देखते हैं what all of this means, what all of this means, ठीक है? सबसे पहली बात, with respect to Bangladesh we will see that trade is also a way of political engagement, ठीक है? This kind of a trade deal coming just before the national polls in February 12, ठीक है, फरवरी 12 को जो नेशनल पोल्स के लिए जा रहा है बांग्लादेश, एंड इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट रिजीम। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, उसको ओस्टर किया गया था और इनको अपनी लेजिटिमेसी एक तरीके से एस्टैब्लिश करने का मौका मिल रहा है, और इस ट्रेड डील से वो जो पोजीशन है अपना गवर्नमेंट को हेड करने का, उसको भी लेजिटिमेसी डेराइव होती है। तो ट्रेड इज नॉट just being seen as an economic engagement but also as a political engagement for the US. The second thing is that setting tariffs, ठीक है, सेटिंग डिफरेंट टैरिफ्स, मतलब कि टैरिफ कितना आप रिड्यूस करोगे किस कंट्री के साथ, कितना ज्यादा रिड्यूस करोगे किसके साथ ज्यादा रखोगे, दैट डिफाइंस कि हाउ मच ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वुड ईच ऑफ दीज कंट्रीज हैव, and that is also something that is required with respect to the international diplomacy that US is seen to be playing very very well. So that was the news related to US India as well as US Bangladesh deal. Thank you so much.